हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नहीं, आप लोग मुझे नहीं दे सकते, मैंने कैमराज ऑफ रखे हुए हैं, ठीक है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, कोई है यहाँ पर जो बार बार करके एक कार्मिक पैटर्न को रिपीट करते हैं और वो बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। ये कोई लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस इज़ समबडी जो दूसरों पर बड़ा दबाव बनाते। तो अगर ये कोई लैंडलॉर्ड है तो वो अपने टेनेंट्स पे बहुत दबाव बनाते होंगे, उन्हें परेशान करते होंगे, तंग करते होंगे। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्टर है तो ये प्रॉब्ली ज़मीनों को कब्ज़ा करके इलीगल कंस्ट्रक्शंस बनाते होंगे। अगर ये कोई डॉक्टर है तो वो जानबूझ के अपने पेशेंट को ठीक करने के जगह वो जानबूझ के उल्टी पुल्टी दवाइयाँ देते हैं, ताकि उनके जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ठीक ना हो और बार बार करके वो उनके पास लौट के आ सके। लाइक समथिंग लाइक दैट। कोई कोई बहुत ही टॉक्सिक तरीका है इन लोगों का अपने क्लाइंट्स के साथ, लोगों के साथ मिसबिहेव करने का। एंड इट्स एन ऑनगोइंग स्टफ, ठीक है। वो ये काफ़ी लंबे समय से वो कर रहे हैं, ठीक है। और अनकंट्रोलेबली कर रहे हैं। लाइक एक या दो पर्सन के साथ नहीं, इन्होंने लाइक एक के साथ भी करना बहुत गलत होता है। ये कंसिस्टेंटली बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं और ये यूजुअली ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जहां उन्हें लगता है वो करके बच जाएंगे, ठीक है। इट्स लाइक किसी ने अभी तक इन लोगों को चैलेंज नहीं किया है, इनके इस टॉक्सिक बिहेवियर पर विराम नहीं लगाया है। बट देन आई एम सीइंग कि कोई यहाँ पर एंटर करने वाले हैं जो इनके इस टॉक्सिक बिहेवियर का मुंह तोड़ जवाब देंगे, ठीक है ना। तो हु इज़ दिस पर्सन जो ये मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं? ओके, माइट बी अ स्कॉर्पियो, अ वर्गो, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है, जो जिसे फट से फंसाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज समबडी जिसका आध्यात्मिक लेवल पे और जिसके मेंटल लेवल पे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हें इनके साथ फाइट करके कोई बच नहीं सकता है। लाइक ये बहुत ही चतुर काइंड ऑफ पर्सन है जिनका सामना इन टॉक्सिक लोगों के साथ होंगे। एंड ये जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, जो बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ये इन लोगों पर उल्टा दबाव बनाने वाले हैं। लाइक इनके गेम में इन्हें ही बहुत गंदे तरीके से फंसाने वाले हैं, टू द पॉइंट कि इट्स लाइक ये लोग छोड़ के सिचुएशन को जा भी नहीं सकते और रुक भी नहीं सकते। बहुत ही टॉक्सिक वाला माहौल यहाँ पर होने वाला है। आई एम नॉट सीइंग कि यहाँ पर कोई हाथापाई होगी, ठीक है। बट देन मेंटल लेवल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। सी अगर ये लोग बहुत लालची है ना, ये कार्मिक एनर्जीज, तो ये जो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ये कोई डिवाइन फेमिनिन हो सकती है। वो जब पलट के इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी ना और उनके खेल में उन्हें उलझाएगी, तो ये लोग यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। उनके बातों में ही वो उन्हीं को उलझा देगी। इट्स लाइक इनमें इतना लालच है ना, वो ये डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो उन्हें उनकी लालच में ही उलझाएगी और कोई बहुत बड़े लॉस में उन्हें डाल देगी, जहाँ पर वो बच के निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्ली उन्होंने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वो कर देंगे और वहाँ से उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। उल्टा उन्हें पे ऑफ करना पड़ेगा, या फिर ये डिवाइन फेमिनिन उन्हें पकड़ा भी सकती है। लाइक रेड हैंड पकड़ना जिसे नहीं कहते हैं, रेड हैंड गॉड। वो जब ऐसे कोई गलत काम कर रहे होंगे तो उन्हें
रिकॉर्ड कर लिया जाएगा एंड फिर वो बच के नहीं निकल पाएंगे। ये कोई डोमेस्टिक वायलेंस का भी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जब ये डिवाइन फेमिनिन देखेगी कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ये प्रॉब्ली रिकॉर्ड करके सबमिट कर देगी कि हाँ मैंने यहाँ पर ऐसी चीज़ें होते हुए देखा है, या वो सीक्रेटली कोर्ट में कुछ वीडियोस वगैरह दे देगी जिससे ये बात साबित हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर वायलेंस हुआ है, कोई तो है जिसके साथ यहाँ पर बहुत गलत हुआ है। एंड जो इनोसेंट है, ठीक है, वो उस उन्हें यहाँ पर बहुत खुशी मिलने वाली है कि फाइनली इंसान के रूप में उनके लाइफ में कोई भगवान आ गया, कोई देवी आ गई है जो उनका हो करके इन लोगों को सबक सिखा रहे। ओके, ये कोई एक हीलर भी हो सकती है, ठीक है, जो लिटरली इन्हें रियलाइज़ करवाएंगे कि शायद वो गलत लोग से इलाज करवा रहे हैं और उन्हें झूठ बोल के उलझाया जा रहा है, बड़े बड़े डोनेशंस लिए जा रहे हैं, पर यहाँ पर कोई सल्यूशन नहीं है, एक्चुअली कोई हीलिंग नहीं हो रहा है। प्रॉब्ली ये अगर डिवाइन फेमिनिन कोई हीलर है, ठीक है, वो प्रॉब्ली इन लोगों को हील कर देगी, जो भी यहाँ पर बीमार है, ठीक है, वो उन्हें हील कर देगी एंड वो साबित कर देगी कि जिनसे वो पहले इलाज करवा रहे थे वो एक्चुअली ठग थे, कि उन्हें एक्चुअली कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर किसी पर केस रन हो सकता है। आई एम हियरिंग ब्रेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स, तो किसी का यहाँ पर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं एंड स्टफ, वो उन्हें तोड़ने के ऑर्डर्स आ सकते हैं। अगर किसी ने जानबूझ के किसी का ज़मीन कब्ज़ा कर लिया था तो उन्हें वो ज़मीन उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो जो इनोसेंट है उनके फेवर में ये कोर्ट डिसीशंस डिक्लेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो जस्टिस आएगा, बट ये आसानी से नहीं आने वाला है। ये फ़ाइट ज़बरदस्त होगी, ये जो आखिरी फ़ाइट है ना, ये आसान नहीं होगी। एंड इस वक्त डिवाइन कह रहे हैं कि जो सही है ना, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं एंड आपको पता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है और कोई आगे से आ रहा है आपको हेल्प करने के लिए, या आपका हो करके अगर जस्टिस कॉल कर रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट करो, ठीक है ना। ये ज़बरदस्ती अगर किसी ने आपके प्रॉपर्टी पर धावा बोल दिया था, लाइक आपने मेहनत से कोई जगह लिया था एंड, या फिर लाइक आपके जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने आपके साथ आपसे पैसे ले लिए पर वो आपको शांति से रहने भी नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ गलत हुआ था यहाँ पर और अब कोई स्पेसिफिकली कोई फेमिनिन एनर्जी, कोई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर आपको हेल्प कर रही है ताकि आपको जस्टिस मिल सके, ये कोई लॉयर भी हो सकती है, तो उसे सपोर्ट करो, ठीक है। अगर आप अकेले नहीं हो जो सताए गए हो, और भी लोग हैं तो उन्हें भी अपने साथ ले लो, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू विन द केस, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली कोई लव सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर डेफिनेटली एक ज़बरदस्ती का इंट्रूशन वाला एक एनर्जी है कि कोई ज़बरदस्ती किसी के पर्सनल लाइफ में घुसे चले आया एंड दे लाइक दे उन्होंने आपके पर्सनल स्पेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायलेट किया है, ठीक है ना। ये कोई नहीं, ये कोई फॉल्स लवर हो सकता है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर निकल के आया है, तो किसी के लिए ये उनका पार्टनर हो सकता है कि वो लवर के रूप में आए पर थे डेविल एनर्जी। माइट बी अ कैप्रिकॉर्न, टॉरस,
वर्गो, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये 4 साइंस फिलहाल के लिए आए हैं। माइट बी अ मैरिज वाला सिचुएशन, या लाइक ये पर्सन ने पैसे के लिए आपसे शादी किया एंड दे वो अब वो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। इट्स लाइक अगर आप जानते हो कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, लाइक आपने प्रॉपरली प्यार करके शादी किया है, विश्वास करके, या फिर अरेंज मैरिज था, वट एवर इट इज़, ठीक है, बट इन लोग की लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ। दे सेइंग कि कोर्ट केस में ये जो ऑर्डर्स होंगे और जो फैसले होंगे वो आपके फेवर में जाएगा। इट्स लाइक अगर लंबे समय से अगर आप कोर्ट केस लड़ भी रहे थे तब भी फैसला आपके फेवर में ही जाएगा, ठीक है। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस प्लीज। या यहाँ पर प्रोसेस जो है बहुत स्पीड पकड़ने वाला है। दे सेइंग कि व्हील जो है वो उलट चुका है, ठीक है। इट्स लाइक उन्हें रिप्रकशंस फेस करने पड़ेंगे। लाइक अब तक उन्होंने जो भी कांड किया है, जितने भी लोगों के साथ किया है, आपके साथ किया है, उसका फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया है ना, अब उन्हें झेलनी पड़ेगी इन कार्मिक्स एनर्जीज को। या वी हैव द डिवाइन फेमिनिन स्टेपिंग इन, तो आप अपने पावर में आ रहे हो एज अ डिवाइन फेमिनिन, या फिर कोई डिवाइन फेमिनिन है जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। देयर सेइंग अभी जो एनर्जीज है वो हैप्पी वाली एनर्जी में रहो, ठीक है, अपलिफ्टेड एनर्जी में रहो, क्योंकि वो डिवाइन अपलिफ्टिंग एनर्जी ही है जो आपको ये इस ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगा, ठीक है ना। आप जितना हाई वाइब्रेशन में रहोगे उतनी आसानी से, आई विल नॉट से एग्जैक्टली आसानी, क्योंकि टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलना आसान नहीं होता है, बट आप जितना हाई वाइब्रेशन में रहोगे ना उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको मैसेजेस रिसीव करने में आपको आसानी होगी, आपको अपनी एंजल्स की, अपनी इंट्यूशन की, डिवाइन की आवाज़ आपको और क्लियरली सुनाई देगा, और आपको वो इनर स्ट्रेंथ मिलेगा ताकि आप ब्रेक थ्रू कर सको, ठीक है ना। जितना आप टॉक्सिक एनर्जी में, नेगेटिव थॉट्स में आप डूबते जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा, और जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास बनी रहेगी, एंड आपका यहाँ से बाहर निकलना भी कंपेरेटिवली ईजियर हो जाएगी, ठीक है ना। या आपको दिस पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ड्रीम्स आपके बारे में, ठीक है। इट्स लाइक इनकी बर्बादी शुरू होने से पहले ही इट्स लाइक उनके लाइफ में घंटियाँ, उनके दिमाग में घंटियाँ बजना स्टार्ट हो चुका है। दे नो कि अब जो उन्होंने किया है उसको वो बदल नहीं सकते, उन्होंने जो कांड किए हैं वो पकड़े जा चुके हैं एंड उन्हें अब और गायब नहीं किया जा सकते। इट्स लाइक ये जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, स्पेशली अगर कोई लॉयर है या अगर वो इन सारी चीज़ों में केस वगैरह में वो बुद्धि रखती है, एक्सपीरियंस रखती है, प्रॉब्ली ये इन लोगों को एक वहम में भी डालेगी कि उन्होंने सारे जो सबूत थे उन्होंने नष्ट कर दिया, पर उन्हें उन लोगों को ये नहीं पता कि जो उन्होंने नष्ट किया है वो सिर्फ एक कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी ऑलरेडी कोर्ट में जमा पड़ चुका है, ठीक है ना। सो वो बहुत ही समझदारी से काम लेगी, जिसकी वजह से आपका जीतना यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा, या फिर ये सारी सब बुद्धियाँ आपको पहले से ऑलरेडी मिल रही है। या आपकी लाइफ बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। आई विल नॉट से कि जो आपसे छीना गया है वो उसका 100% आप वापस आपको मिल जाएगा, बट देन ओवरऑल आपको जस्टिस यहाँ पर ज़रूर मिलेगा विद दैट सोर्स कार्ड, ठीक है ना। जहाँ पर देखो आपको लड़ना है ना, अच्छा होने का मतलब ये नहीं, डिवाइन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इडियट की तरह पिट जाओ और अपने आप को डिफेंड भी नहीं करो। जब आप किसी के पीछे लग नहीं रहे हो, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ठीक है ना, एंड सामने से अगर कोई आप पर वार कर रहे हैं, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपके ये हक के क्षेत्र में आता है कि आप अपना डिफेंड करो, ठीक है। यू डू नॉट बिकम अ सॉफ्ट टारगेट। प्रॉब्ली ये डिवाइन फेमिनिन से आपको एक बहुत बड़ी लेसन सीखने को मिलेगा कि कभी भी किसी टॉक्सिक इंसान के हाथों एक सॉफ्ट टारगेट कभी मत बनना, ठीक है ना। विश्वास
आपने किया, ठीक है, बट जब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये लोग विश्वास के लायक नहीं है, उसके बाद ठीक है आप क्या करते हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये आपके डिविनिटी को एक्चुअली रीडिफाइन करेगा। ठीक है ना। चुप से मार खा जाना या फिर अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, ये बहुत बड़ी स्टूपिडिटी होती है। आप मैक्सिमम कह सकते हो कि आपके जो ये टॉक्सिक लोग हैं वो अपने तरीक़ों को बदले, पर आप उनके तरीक़े का आप प्रार्थना आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं लोगों को, आपको, सबको हर्ट करने के लिए, ठीक है, अपने अपने प्लेजर के लिए वो दूसरों को अगर हर्ट करते हैं, तो उनके हाथों में पावर जाना बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। ठीक है, अगर उनकी मेंटालिटी ही टॉक्सिक है, वो नकारात्मक शक्तियों से वो भरे पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों के हाथों में शक्ति कभी जानी नहीं चाहिए। ठीक है ना। सो बी वेरी केयरफुल कि आप स्टूपिड की तरह अपने दुश्मनों को और ताकतवर बनाने की प्रार्थना तो नहीं ना कर रहे हो। द मैक्स आप उनके लिए प्रार्थना ये कर सकते हो कि उनका दिल बदले। ठीक है, कि उनके भीतर इतनी शक्ति आए कि वो अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों से लड़ सके। ठीक है, पर अगर आप उनकी शक्तियों को और बढ़ाने के बारे में प्रार्थना करोगे, तो सबसे पहले वो आपका ही बर्बादी शुरू कर देंगे। वैसे भी कार्मिक्स कभी डिवाइन एंटिटीज़ का फेवर में नहीं जाते। ठीक है ना, वो हमेशा वो प्रोजेक्शन में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और उसका एक राउंड ऑलरेडी आप देख चुके हो। ठीक है ना। सो बदला तो नहीं, मैं कभी भी वो बदला वाला एनर्जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, और ये ऐसा कोई मैसेज भी मैं देना नहीं चाहूँगी, बट इट्स मोर लाइक जस्टिस, न्याय की मांग करो। और जब आप न्याय की मांग कर रहे हो, ऐसे में आप कमज़ोर पर कि स्टूपिड की तरह ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं उन्हें एक दूसरा, तीसरा, चौथा मौका देना चाहिए। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी खुद की स्टूपिडिटी की वजह से, एक बार जब आप डिवाइन कॉल कर चुके हो, जब आप ऑलरेडी कह चुके हो कि प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, और अगर कोई सामने से आकर के आपको हेल्प कर रहा है, आप उन्हें कमज़ोर मत करो। ठीक है, आप में क्षमता नहीं थी फाइट बैक करने की या अपने आप को डिफेंड करने की, अगर डिवाइन आपके लाइफ में कोई एंजल भेज रहे हैं जो तरीके से उन्हें सबक सिखा सके, जो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और जो आपके जस्टिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में आप अपने मददगार मददगार को कमज़ोर मत करो अपनी स्टूपिडिटी से, कि मैंने इतना भी नहीं सोचा था, उनके साथ इतना बुरा हो गया। उन्होंने आपका बुरा करते हुए 2 बार भी नहीं सोचा था। एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो करके कार्मा का ये नियम है, यूनिवर्सल कार्मा का ये नियम है कि आप अगर किसी एक का 10 बिगाड़ोगे ना, तो वो 100 में रिटर्न होकर के हिट करेगा। सही बात। सो बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी प्रार्थनाओं में क्या प्रेयर कर रहे हो। ठीक है ना। या डोंट फेवर जो कार्मिक एनर्जीज़ है ना, उनके फेवर में कोई भी स्टेप मत लिया करो। एक बार अगर उन्होंने ये शो कर दिया है, ठीक है ना, कि वो ठीक नहीं है, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, उनकी जो नीयत है वो एकदम सड़ी हुई है, तो प्लीज़ उन्हें दूसरा, तीसरा, चौथा मौका देने के बारे में सोचियो भी मत। ऐसे में फिर डिवाइन आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है ना। आप फिर उनके पागलपंती का फिर एक हिस्सा आपके सर पे भी आएगा कि आपने ही उन्हें इम्पावर कर दिया है कि वो और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए, ये जानते हुए भी कि वो टॉक्सिक है, आपने उन्हें और ज़्यादा मौके दे दिए कि वो और ज़्यादा अपना टॉक्सिसिटी फैला सके। सो डोंट बी दैट स्टूपिड पर्सन। ठीक है ना।
ओके, यहाँ पर एक नार्सिसिस्ट है जो आपकी तरफ छलांग लगाने के लिए, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, इंट्यूटिव लेवल पे आप फील कर पाओगे कि ये जो नेगेटिव लोग हैं ये एक बार फिर आपके तरफ अटैक भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड उसी वक्त आपको लेट गो करना है, ताकि ये जो एंजल है, जो डिवाइन फेमिनिन है, जो शक्ति है, वो आपके भीतर या तो जागरूक हो सके, या फिर फिज़िकल लेवल पे कोई डिवाइन फेमिनिन आपके लाइफ में एंटर कर सके और वो आपकी हेल्प कर सके। ठीक है ना, आई फील आपने ऑलरेडी प्रार्थना की है कि आपको क्लैरिटी मिले, और कोई डिवाइन एंजल है जो आपको इन सारे सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प कर रही है। सो प्लीज़ अपने दोस्त को दुश्मन मत समझो, ठीक है ना, और उन्हें कभी ऑफेंड नहीं करना। बी वेरी क्लियर कि आप क्या चाहते हो। अगर आप मदद चाहते हो किसी चीज़ से उभरने के लिए, बहुत क्लियरली उन्हें कहो कि मुझे मदद चाहिए किसी से उभरने के लिए, किसी सिचुएशन से हील होने के लिए, या मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, या मैं सिर्फ किसी से बात करना चाहता हूँ, या मुझे फाइनेंस हेल्प चाहिए, या मुझे आइडियाज़ की हेल्प चाहिए, वॉट एवर यू नीड, बी वेरी क्लियर विथ योर प्रेयर्स। ठीक है ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, बात घुमा फिरा के बिल्कुल भी इस एंजल के सामने मत करना, बिकॉज ये आई फील ये एंजल विद दैट इनर वॉइस कार्ड इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड। उसका इंट्यूशन इतना शार्प है, वो फट से आपकी नीयत पढ़ लेगी। ठीक है ना, तो अगर आप बात को घुमा रहे हो या कंफ्यूज्ड हो, आई फील कि वो खुद भी आपको यही सजेशन देगी कि प्लीज़ पहले क्लियर हो जाओ व्हाट यू वांट, क्योंकि एक तरफ आप चाहते हो कि चीज़ आपके लिए सही हो, एट द सेम टाइम जिन्हें लेसन्स सिखाना है, जिन्हें सबक सिखाना है, एकदम सही बात, आप उन्हें सिखाने भी नहीं दे रहे हो। आप बीच में ब्लॉक बन के खड़े हो जा रहे हो, आप खुद ब्लॉकेज बन जा रहे हो, कि तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। अपने दुश्मनों के रास्ते से कभी ब्लॉकेजेस नहीं हटानी चाहिए। ठीक है, और अगर आप खुद ही उनकी मदद कर दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जस्टिस नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अपने कार्मिक्स की तरक्की की प्रार्थना कर रहे हो, और यहाँ पर वो अपने पावर्स का कंसिस्टेंटली गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। दे आर नॉट इन दैट स्टेट। आपको ये बात समझनी होगी कि उनकी मानसिकता इतनी हेल्दी नहीं है कि वो तरीके से सीधे तरीके से अपने पावर्स का यूज़ कर सके। वो गलत तरीके से ही यूज़ कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी करने के लिए, अपने प्लेजर के लिए, वो दूसरों का नुकसान करने के लिए, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए वो तैयार है, और उसका एक शिकार तो आप खुद भी बन चुके हो। सो बी वेरी केयरफुल कि आप प्रार्थनाओं में आप क्या मांग रहे हो। ओके, अदर देन दैट आई फील कि बहुत लंबे समय के एक बैटल के बाद जब आप इस शक्ति से, आपके भीतर ये या तो जागरूक होगी, या फिर ये एंजल से आपकी मुलाकात होगी, आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी। आपकी एक आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी प्रार्थना पूरी हो चुकी है, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, एंड आप बहुत सपोर्टेड फील करोगे। ठीक है ना, सो वेलकम योर न्यू एंजल। जो भी आपके आगे आपके पास आ रहे आपकी हेल्प करने के लिए, उनकी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, एंड अपने भीतर की कमज़ोरियों से, ठीक है, वो लड़खड़ाना जो होता है ना, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।